नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक और आरक्षण व्यवस्था लागू होने जा रही है। आरक्षण यानी राजनीति का एक प्रमुख केंद्र, जिसने कई बार राज्य और कई बार केंद्र सरकारों को असहज किया है। उत्तराखंड में 10% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए तय किया गया था, जो कई बार खटाई में पड़ा और आखिर में एक बार फिर से इस आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। और आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी या उनके आश्रित हिस्सेदारी कर सकते हैं और इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। 2004 का मामला है। 2004 में एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। एनडी तिवारी ने एक शासनादेश जारी करवाया और यह व्यवस्था की कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को या उनके किसी परिजन को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद लगभग 1700 आंदोलनकारियों को इसी के अंतर्गत सरकारी नौकरी उत्तराखंड में मिल गई, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। 2011-12 में इस आरक्षण को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें उसने इस आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित करने के पीछे वजह थी कि ये एक शासनादेश के अंतर्गत आरक्षण दिया जा रहा था, ना कि उत्तराखंड राज्य की तरफ से बनाए गए कानून की वजह से। इसलिए जो 1700 लोग नौकरी पर रखे गए थे उनकी नौकरी पर भी संकट मंडराने लगा था। इस बात को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समझ चुके थे और 2015-16 में उन्होंने एक प्रयास किया कि वो इसे संवैधानिक ढांचे में फिट करे, वैधानिक ढांचे में फिट करे। इसलिए उन्होंने एक विधेयक को पारित कराकर राजभवन भेजा, लेकिन राजभवन ने उस बिल को लौटाया नहीं। वो राजभवन में ही पड़ा रहा और हरीश रावत की सरकार चली गई। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की सरकार में इस पर कोई खास पहल होती हुई नहीं दिखाई दी। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को पूरी तरीके से अवैधानिक घोषित कर दिया था और उसके बाद तलवार लटकने शुरू हो गई थी जो 1700 लोगों को भर्ती इस आरक्षण के दायरे से किया गया था। अब पुष्कर सिंह धामी का जब पहला कार्यकाल था तो उन्होंने इस बिल पर चर्चा की और इस विधेयक के लिए राजभवन से बातचीत करनी शुरू की, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से राजभवन ने उस बिल को सहमति नहीं दी, उस विधेयक को मंजूरी नहीं दी और उसके बाद राज्य सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उसे वापस बुला लिया, उस बिल को वापस मंगा लिया और उसमें कुछ संशोधनों के साथ 2023 में विधानसभा के पटल पर रखा और विधानसभा से पारित करने के बाद उसे राजभवन भेजा जाना था। लेकिन राज्य के विधानसभा में कई विधायकों ने इस पर कुछ संशोधनों की मांग की और उसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी के महीने में सौंप दी थी और उसके बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दिया गया था और वहां से इंतजार किया जा रहा था कि कब मंजूरी मिलती है। लेकिन वहां से इसे मंजूरी मिलने में फिर भी काफी वक्त लगा और आखिर में ऐसा बताया जाता है कि हाल फिलहाल के दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्यपाल के साथ एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने इस विधेयक के संदर्भ में विस्तार से बातचीत की और उसके बाद राज्यपाल ने तमाम कानूनी जानकारों से मशविरा करने के बाद इसे अपनी सहमति प्रदान कर दी है और अब इसकी सिर्फ अधिसूचना होनी बाकी है। अब राज्य के कई लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली है और वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब इस विधेयक का, इस कानून के लागू होने का क्या फायदा होगा? उत्तराखंड में इस समय 11,420
आंदोलनकारी हैं जो चिन्हित किए गए हैं, और आंदोलनकारियों को चिन्हित और ज्यादा किया जाए उसकी भी मांग हो रही है। लेकिन फिलहाल 11,420 आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को, उनके बेटे या उनकी बहू जो भी उत्तराखंड में है, उन्हें सरकारी नौकरी में सीधा 10% का आरक्षण मिल सकता है, जो पहला लाभ इसका कानून की शक्ल लेने के बाद सामने आया है। दूसरा फायदा यह है कि जिन 1700 लोगों को इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी में समायोजित किया गया है, उनकी नौकरी पर कोई खतरा अब नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। और यह बात बिल्कुल भूल जाइए कि किसी की 2004 में अगर सरकारी नौकरी लग गई है तो उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेने के मामले में उत्तराखंड पेयजल निगम ने अपने 4 इंजीनियरों को बर्खास्त किया है अभी हाल ही में, और उन्होंने ओबीसी आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लिया था। ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए इन 1700 लोगों की नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा था। और जो प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजा गया था, उसके पीछे भी सबसे बड़ा मंशा यही थी जानकारों की कि जिन लोगों की नौकरी लगी हुई है उन पर कोई आंच ना आए। यह दूसरा फायदा है इसका। अब यह एक राजनीतिक फैसला भी है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक बड़ा सामाजिक आंदोलन था, और इस आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व पर कई तरीके के संकट भी आए, लेकिन आखिर में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया। और जो वर्तमान में सरकार है या इससे पहले की भी जो सरकारें हैं, उन पर कोई ऐसा आरोप ना लगे, खासतौर पर वर्तमान सरकार पर कोई ऐसा आरोप ना लगे कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर, उत्तराखंड के नागरिकों के साथ कोई अगर सुविधा कांग्रेस सरकार ने दे दी थी तो वो सुविधा फिर से बहाल ना हो। इसलिए ये प्रयास पुष्कर सिंह धामी को करने थे, और पुष्कर सिंह धामी को जब ये प्रयास करने थे तो उनको एक अपना नाम इतिहास के पन्नों में भी दर्ज कराना था कि जो आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गई थी, जिसके जिंदा होने की उम्मीद नहीं थी, नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसे कानूनी शक्ल में फिर से तैयार किया गया है। और राज्य के 11,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों को, उनके परिवारों को इसका सीधा लाभ अब मिलना शुरू हो जाएगा। आरक्षण व्यवस्था को फिर से लागू किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड में कई बार आंदोलनकारी और उनके परिजन धरने पर भी बैठे, उनकी राज्य सरकार से कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर काफी समय से नहीं आ रहा था। अब समाधान निकल गया है। उम्मीद है कि तमाम आंदोलनकारी और उनके परिजन अब संतुष्ट होंगे। देखना यह काफी महत्वपूर्ण होगा, जो भर्तियां लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग निकालेगा, उसमें आंदोलनकारियों को किस तरीके से आरक्षण का लाभ मिल पाता है। एक रिपोर्ट हम इस पर भी विस्तार से बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने पदों पर भर्ती होगी तो कितने आंदोलनकारियों को समायोजित किया जाएगा या कितने आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके लिए हमारा चैनल आप जरूर देखते रहिएगा। भविष्य में एक रिपोर्ट इस पर भी तैयार जरूर की जाएगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।